नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर फ़ोन हिंदी में। मेरा नाम है पौरुष और आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन ओएस की 40 टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसे एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली है ऐप लॉकर, यानी कि आप किसी भी ऐप में पासवर्ड या फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं। आपको सेपरेटली ऐप लॉकर ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको इसे इनेबल करना है तो आप सेटिंग्स मेन्यू में जाइए और सबसे नीचे स्क्रॉल करके यूटिलिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको, जहां पे आपको ऐप लॉकर का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप चाहे तो पासवर्ड या फिंगरप्रिंट को सेट कर सकते हैं किसी भी ऐप के लिए। अगला है हिडन स्पेस, जिसे एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ऐप ड्रॉअर ओपन करना है। उसके बाद 2 फिंगर्स से लेफ्ट स्वाइप करना है, तब जाके आपको हिडन स्पेस का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे आप ऐप लॉकर की तरह हिडन स्पेस में भी फिंगरप्रिंट या फिर पासवर्ड को सेट कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आप सर्च हिस्ट्री को, आपकी ऐप ड्रॉअर की जो सर्च हिस्ट्री है उसे डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के सबसे ऊपर 3 ये जो डॉट्स दी गई हैं उन पे आपको टैप करना है और फिर डिसेबल हिस्ट्री के ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। अगला फीचर ये है कि जब आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तब आप ऑटोमेटिकली स्विच करना चाहते हो फ्रॉम वाईफाई टू मोबाइल डेटा या फिर मोबाइल डेटा टू वाईफाई, तो ये करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स मेन्यू में जाकर वाईफाई सेटिंग्स पर टैप करना है और उसके बाद वाईफाई प्रेफरेंसेस के ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पे आपको इनेबल डाउनलोड ओवर मोबाइल डेटा के ऑप्शन पर टैप करना है। इसकी मदद से आप नेटफ्लिक्स या प्ले स्टोर जैसी थर्ड पार्टी ऐप्स से भी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ मोबाइल डेटा और वाईफाई। अब अगर आपको वाईफाई कॉलिंग इनेबल करनी है तो ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपको सिम की सेटिंग्स में जाना है, वहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइडर के नाम पर टैप करना है। जैसे यहाँ पर एयरटेल है सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे जब आप टैप करेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और फिर आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। इस पर टैप करके आप वाईफाई कॉलिंग को इनेबल कर सकते हैं। अगला टिप अलार्म क्लॉक से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अलार्म के बजने के 15 मिनट पहले आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, एक और अलार्म वहाँ पे बज जाए, तो इस सेटिंग को इनेबल आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्लॉक की एप्लीकेशन को ओपन करना है, वहाँ पे अलार्म्स टैब पे टैप करना है। उसके बाद जो COG कॉग आइकन है टॉप राइट की तरफ, वहाँ पर आपको टैप करना है और उसके बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा 15 मिनट्स इन एडवांस नोटिफिकेशन का। अब अगला टिप है कि अगर आपको अलग अलग टाइम जोन का टाइम इनेबल करना है, यानी कि वर्ल्ड क्लॉक को यूज़ करना है, तो आपको क्लॉक की ऐप पर टैप करना है। उसके बाद आप वर्ल्ड क्लॉक के टैब पर जाएंगे और यहाँ पे आप अलग अलग कंट्रीज़ का जो टाइम जोन है उसको ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री का टाइम जोन आप देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको रियल टाइम कन्वर्जन भी मिल जाएगा। अगर आप नेविगेशन जेस्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो ये बहुत सिंपल है। आपको फ़ोन की सेटिंग में जाकर बटन्स एंड जेस्चर के ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद आपको नेविगेशनल जेस्चर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको OnePlus के जेस्चर्स दिख जाएंगे, आपको एक ट्यूटोरियल भी मिल जाएगा और उसके बाद आप इन नेविगेशनल जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हैं। अगला टिप ये है कि अगर आप बिना फ़ोन ऑन करे स्क्रीन जेस्चर्स को यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर उसके बाद बटन्स एंड जेस्चर मेन्यू में जाना है, फिर उसके बाद स्क्रीन ऑफ जेस्चर पर टैप करना है और फिर उसके बाद आप इन स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑफ है तब आप O या V बनाकर किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं। जो अगला टिप है वो फ़ोन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अक्सर हम क्या करते हैं कि अलग अलग तरह के जो एंटीवायरस हैं वो इंस्टॉल कर लेते हैं फ़ोन में, लेकिन अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर आपको एक मैलवेयर स्कैनर मिल रहा है प्ले प्रोटेक्ट के नाम से, और OnePlus के फ़ोन्स में भी आपको ये फीचर मिलेगा। यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, ये जो 3 लाइंस बनी हुई हैं इन पर टैप करना है, फिर आपको यहाँ प्ले प्रोटेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और इसके बाद प्ले प्रोटेक्ट पे जब आप टैप करेंगे उसके बाद आपको अपनी सारी ऐप्स को स्कैन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगला टिप ये है कि अगर आप एक डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये बहुत आसान है। आपको सेटिंग्स में जाके अबाउट टैब में जाना है और उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे अपने फ़ोन का बिल्ड नंबर दिखेगा जिस पर आपको 5 बार टैप करना है। इसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अब आप एक डेवलपर बन चुके हैं। अब वैसे तो आजकल ऑलमोस्ट सारी ऐप्स में डार्क मोड का सपोर्ट आ गया है, लेकिन अगर आप फोर्स्ड डार्क मोड का फीचर यूज़ करना चाहते हैं तो OnePlus के डेवलपर ऑप्शंस में आपको ये फीचर मिल जाएगा। डेवलपर ऑप्शंस में जाइए, उसके बाद हार्डवेयर एक्सेलरेटेड रेंडरिंग टैब में आपको जाना है और उसके बाद
ओवरराइड फोर्स डार्क मोड ऑप्शन पर टैप कर दीजिए। अगर आपको थर्ड पार्टी आइकन पैक्स इंस्टॉल करना अच्छा लगता है तो ये टिप आपके बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपको ऑब्वियसली अपना आइकन पैक डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आप अपने फोन की कस्टमाइजेशन सेटिंग्स पर जाइए। कैसे? आपको अपने होम स्क्रीन पर लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद आपको सेटिंग्स मेन्यू का जो ऑप्शन मिलेगा उस पर टैप करिए। उसके बाद आप अपना फेवरेट आइकन पैक चूज कर सकते हैं। अगला टिप यह है कि अगर आपको एक्सपैंडेबल स्क्रीनशॉट्स को यूज करना है, यानी कि पूरे एक पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये भी बहुत आसान है। 3 उंगलियों से जब आप नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तब आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और उसके बाद जो आपको एक्सपैंडेड स्क्रीनशॉट का प्रॉम्प्ट आएगा उस पर टैप कर दीजिए और फिर पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। अगला टिप है गेम स्पेस से रिलेटेड, यानी अगर आपको गेम्स खेलने का बहुत शौक है और अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फोल्डर में आपके सारे गेम्स मिल जाएं, प्लस आपको थोड़ा और कस्टमाइजेशन का फीचर मिल जाए, जैसे कि आप चाहते हैं कि अगर आपको गेम्स खेलते टाइम कोई भी नोटिफिकेशंस ना आए, तो आप यहाँ पे गेम स्पेस की मदद से इन सारी सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने गेम को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको गेम स्पेस के ऑप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे आपके सारे गेम्स एक ही फोल्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगला फीचर है पैरेलल ऐप्स का, यानी कि अगर एक ऐप के 2 अकाउंट्स आपको यूज करने हैं, जैसे कि 2 ट्विटर अकाउंट, 2 फेसबुक अकाउंट आपको यूज करने हैं, तो पैरेलल ऐप का फीचर आप यूज कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, यूटिलिटीज टैब में जाना है और उसके बाद पैरेलल ऐप्स पे टैप करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ऐप का एक और क्लोन आपको यूज करना है। अगला फीचर है ज़ेन मोड। इसका मतलब आप 20 मिनट के लिए अपने फोन को स्विच ऑफ करके कोई और काम कर सकते हैं। ये बेसिकली उनके लिए है जो हर वक्त फोन पर लगे रहते हैं और उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन चाहिए, तो यहाँ पे आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं यूजिंग ज़ेन मोड और आपको किसी भी तरह का नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। आपको कॉल्स रिसीव कर पाएंगे। एक चीज़ बहुत अच्छी है इस फीचर के बारे में कि आप ज़ेन मोड में आने के बाद कॉल्स तो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन ज़ेन मोड से बाहर नहीं जा सकते, यानी कि ज़ेन मोड से एग्जिट नहीं कर सकते और आपको 20 मिनट का टाइम पूरा करना होगा इन ऑर्डर टू एग्जिट फ्रॉम ज़ेन मोड। अब क्योंकि OnePlus स्मार्टफोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, इसलिए कंपनी एम्बिएंट डिस्प्ले का ऑप्शन आपको देती है, यानी कि आप फोन को बिना ऑन करे अपनी स्क्रीन पर नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फ़ोन की डिस्प्ले सेटिंग में जाना है और उसके बाद वहाँ पे एम्बिएंट डिस्प्ले का फीचर इनेबल करना है, जिसके बाद आपको सारे नोटिफिकेशंस दिख जाएंगे विदाउट टर्निंग ऑन योर फोन स्क्रीन। और दोस्तों अगला टिप ये है कि आप अपने फ़ोन के बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर को यूज़ कर सकते हैं और आप 4K रेजोल्यूशन तक स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग ऑडियो इनपुट्स का भी ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको बिल्ट इन माइक यूज़ करना है या फिर एक्सटर्नल माइक यूज़ करना है। बिट रेट और FPS को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि काफ़ी बढ़िया बिल्ट इन स्क्रीन रिकॉर्डर आपको मिल जाता है OnePlus स्मार्टफोन्स में। दोस्तों अगला टिप ये है कि अगर आपको अपनी फेवरेट ऐप्स को जल्दी से एक्सेस करना है या फिर कुछ ऐसे विजिट्स हैं जिनको आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं और उन्हें जल्दी से एक्सेस करना है, तो आपको OnePlus शेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। आप होम स्क्रीन पर जाइए, लॉन्ग प्रेस करिए किसी भी ब्लैंक एरिया पर, वहाँ पे आपको कस्टमाइज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप शेल्फ को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते हैं। अगला फीचर है रीडिंग मोड, यानी कि अगर आप अपने फ़ोन पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कुछ पढ़ते हुए, तो आपके लिए ये फीचर बहुत काम आएगा क्योंकि आपकी आंखों पर बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा और इनफैक्ट रीडिंग मोड इनेबल करने के बाद आपको काफ़ी बढ़िया और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए आपको सिर्फ अपनी नोटिफिकेशन ट्रे में जाना है और वहाँ पे आप रीडिंग मोड को इनेबल कर सकते हैं। OnePlus के फोन्स में आपको डेटा यूसेज कंट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है, चाहे वो वाईफाई डेटा हो या फिर मोबाइल डेटा। आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स मेन्यू में जाना है, फ़ोन की सेटिंग में जाइए, उसके बाद इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाइए और उसके बाद आप पर्टिकुलर ऐप के लिए, इंडिविजुअल ऐप के लिए डेटा यूसेज कंट्रोल को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि किस ऐप में कितना डेटा स्पेंड होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो वाईफाई हो या फिर मोबाइल डेटा। अगर आप स्पैम मैसेजेस को ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की मैसेजिंग ऐप में जाना है, सेटिंग्स मेन्यू में जाइए जो कि टॉप राइट में अवेलेबल है। इसके बाद आपको ब्लॉक बाय कीवर्ड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा और उसके बाद आप कुछ कीवर्ड्स एंटर कर सकते हैं, जैसे कि लोन या फिर स्पैम या फिर कोई भी ऐसे कॉन्टैक्ट का नाम जिसके मैसेजेस को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। अब दोस्तों OnePlus में जब से Android 10 का अपडेट आया है और Oxygen OS का जब से नया अपडेट आया है, तब से आपको काफ़ी सारे अलग अलग कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आप एक्सेंट कलर को चेंज कर सकते हैं,
आप बिल्ट इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे बिल्ट इन थीम्स का ऑप्शन मिल जाता है आपको। डार्क थीम आप सेलेक्ट कर सकते हैं, एनिमेशन स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की एनिमेशन स्टाइल है। तो आपको काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेटिंग्स में आपको जाना है और वहाँ पे आपको ये सारे फीचर्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों हम अक्सर शेयरिट जैसी ऐप्स को यूज़ करते हैं एक ऐप को किसी और फ़ोन में तुरंत ट्रांसफ़र करने के लिए, लेकिन आपको यहाँ पे एक बिल्ट इन शेयरिट मिलता है जिसका नाम है फाइल डैश। जैसे कि Xiaomi में भी आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, Oppo के फ़ोन्स में भी आपको ये ऑप्शन मिलता है, उसी तरह OnePlus भी आपको ये ऑप्शन देता है विद द नेम ऑफ फाइल डैश। बहुत आसान है ये, जिस भी फाइल को आपको ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो कोई सॉन्ग हो या वीडियो हो या कोई ऐप हो, उस पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है, सिलेक्ट कर लीजिए उसको। उसके बाद जो 3 डॉट्स बनेंगी उस पर टैप करके आपको फाइल डैश के ऑप्शन पर टैप करना है। अगर आप OnePlus टू OnePlus ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, या फिर अगर आप किसी दूसरे कंपनी के स्मार्टफोन में भी फाइल को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी आराम से हो जाए। दोस्तों आप अपने फ़ोन के पावर बटन को भी काफ़ी सारे शॉर्टकट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, बटन्स एंड जेस्चर टैब पे टैप करना है और उसके बाद आप अपने पावर बटन को फ़ोन के कैमरा को ऑन करने के लिए या फिर गूगल असिस्टेंट के लिए या फिर डबल टैप के लिए, मतलब बहुत सारे अलग अलग फीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये पावर बटन सिर्फ एक पावर बटन नहीं है, इसकी मदद से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने OnePlus स्मार्टफोन में। और दोस्तों अगला टिप ये है कि जैसे ही आप अपने वॉल्यूम रॉकर पर टैप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकन दिखेगा। जब आप उस सेटिंग पर टैप करेंगे तब आप सिस्टम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने ब्लूटूथ से भी कनेक्ट किया हुआ है तब भी आप इस सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको स्पेसिफिकली ब्लूटूथ मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है जब आप अपने फ़ोन को रिकॉर्ड कर रहे हैं किसी और स्मार्टफोन से या कैमरा से, तब आपको फ्लिकरिंग दिखाई देती है अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे आपको DC डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। OnePlus ने ये फीचर दिया है आपको, और यहाँ पे आपको सेटिंग्स टैब में जाना है। उसके बाद आप DC डिमिंग को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जिसके बाद ये फ्लिकरिंग की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। जो अगला फीचर है दोस्तों वो है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि आप ये कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन सी ऐप किस वक्त आपको यूज़ करनी है। आप एक टाइम स्लॉट दे सकते हैं ऐप्स के लिए, जैसे कि अगर आपको 1 घंटा देना है गेमिंग के लिए या फिर 6 घंटे देने हैं मेल्स, कॉल्स, गूगल डुओ या फिर टीम्स जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप्स के लिए, तो आप इन सभी ऐप्स का टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे आपको OnePlus एक फीचर दे रहा है जिसकी मदद से आप अलग अलग ऐप्स को टाइम स्लॉट्स दे सकते हैं और अलग अलग ऐप्स की यूसेज को एक समय देकर आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों अगला फीचर है रैम बूस्ट का, यानी कि आप अगर अपने फ़ोन की रैम परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत ही आसान है। इन ऑर्डर टू गेट अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम योर स्मार्टफोन आप डेफिनेटली इस फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इससे ऐप लोड टाइम भी काफ़ी कम हो जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंपली अपनी सिस्टम सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद नीचे आपको इनेबल रैम बूस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इनेबल रैम बूस्ट ऑन योर OnePlus फ़ोन का, और उसे जब आप टैप करेंगे तब आप रैम बूस्ट को एक्टिवेट कर पाएंगे। अब दोस्तों वैसे तो ये फीचर काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद नहीं भी पता होगा, इसलिए यहाँ पे हम स्प्लिट स्क्रीन के बारे में आपको बता सकते हैं। आप अपने स्मार्टफोन पर 2 ऐप्स को एक साथ यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट स्क्रीन। आपको सिंपल अपनी मल्टीटास्किंग पेन को ओपन करना है, जो 3 डॉट्स बनी हुए हैं उन पर टैप करके सिलेक्ट स्प्लिट स्क्रीन, स्प्लिट स्क्रीन का जो प्रॉम्प्ट है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद आप 2 ऐप्स को एक साथ यूज़ कर पाएंगे अपने फ़ोन पर। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि जब भी किसी की कॉल आए तब जो कॉलर आईडी है वो उस इंसान का नाम ले एज अ वॉइस प्रॉम्प्ट, आप इस फीचर को भी इनेबल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। यहाँ पे आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है और साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पर जाना है। उसके बाद आप यहाँ से इस फीचर को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं या फिर कोई फिल्म देख रहे हैं और एकदम से आपको एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज आ जाए, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि उस ऐप में जाकर उस मैसेज का रिप्लाई करें, तो यहाँ पे आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिल जाता है इन लैंडस्केप मोड। सिंपली आपको जो मैसेज आया है उस पर टैप करना है, रिप्लाई का जो ऑप्शन है उस पर टैप करना है। उसके बाद एक साइड में कीबोर्ड ओपन हो जाएगा और दूसरी साइड में उस ऐप का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। जो फ्लोटिंग कीबोर्ड है उससे आप टाइप करके अपने मैसेजेस को तुरंत भेज पाएंगे और उसके बाद
एज इट इज आप उसे वहीं से बंद कर सकते हैं विदाउट स्विचिंग टू पोर्ट्रेट मोड। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो स्टेटस बार को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आपके स्टेटस बार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आइकन्स दिखेंगे और कौन से नहीं। आपको सिंपली सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाना है और स्टेटस बार के ऑप्शन पर टैप करना है और वहां पे आप स्टेटस बार को कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है सेपरेटली फॉर एडिटिंग योर फोटोज़। आपको एक बिल्ट इन फोटो एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप गैलरी में जाकर किसी फोटो को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिल्टर्स का ऑप्शन मिलेगा। आप सैचुरेशन, शैडोज़, हाइलाइट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अलावा आपको एक मार्क का फीचर भी मिलता है जहाँ पे आप एरोज़ को ऐड कर सकते हैं और इमेजेस में टेक्स्ट को भी ऐड कर सकते हैं एंड द सेम अप्लाइज फॉर एडिटिंग योर वीडियोस एज वेल। अब अगर आप चाहें तो अपने पावर बटन को यूज करे बिना ये देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर क्या नोटिफिकेशन आया है, यानी कि आप डिस्प्ले को ऑन कर सकते हैं बाय यूजिंग डबल टैप। इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है और फिर वहां से आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको अपने फोन पर गाने सुनना बहुत पसंद है और आप अलग अलग तरह का म्यूजिक सुनते हैं, अलग अलग जॉनर्स का म्यूजिक सुनते हैं, तो यहाँ पे आपको OnePlus में बिल्ट इन इक्वलाइजर और साउंड एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और जिस तरह से Xiaomi में ये फीचर अवेलेबल है उसी तरह OnePlus ने भी यहाँ पे अलग अलग ईयरफोन्स के अकॉर्डिंग साउंड एडजस्टमेंट और इक्वलाइजर सेटिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि यहाँ पे आप पर्सनलाइज एड्स को डिसेबल कर सकते हैं। एड्स की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को आ रही है अपने स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे आप एड्स को डिसेबल कर सकते हैं और बस आपको प्राइवेसी सेटिंग में जाना है जहां से आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको क्रिकेट का बहुत शौक है तो आप क्रिकेट कार्ड्स के फीचर को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, यानी कि तुरंत आप अपनी फेवरेट टीम का या फेवरेट मैच का स्कोर देख पाएंगे और आपको रियल टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे आपके सारे मैचेस के। और दोस्तों एंड में अगर आप वॉलपेपर्स चूज़ करना चाहते हैं अलग अलग तरह के, तो आपको यहाँ पे शॉट ऑन OnePlus वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इन वॉलपेपर्स में से कोई भी अपना मनपसंद वॉलपेपर सिलेक्ट करके उसे लगा सकते हैं, अपने फ़ोन की थीम चेंज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये थी 40 डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑक्सीजन ओएस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आई एम श्योर काफी सारे लोगों को काफी सारी चीजें नहीं पता होंगी। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। इट्स ऑलवेज बेटर टू शेयर इट विद अदर्स। डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।